बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल एरीज ज़ोडिकल साइन मेष राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुमातुल मुबारक 17 अप्रैल 2026 इल्म नजूम व फ़ल्कियात के हवाला से एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन मैं कहूँगा कि सदी का, इस सेंचुरी का एक बहुत बड़ा 7 फैक्टर स्टेलियम होने जा रहा है, प्लानिटरी अलाइनमेंट होने जा रहा है। वेस्ट में, यूरोप में, मगरिब में ये 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फिर बतदरीज एशिया में 18 और हमारे पाको हिंद में हतमी तौर पे 19 अप्रैल बरोज़ एतवार ये 7 फैक्टर स्टेलियम कायम दायम हो चुका होगा। इसमें नया चांद यानी ज़ीक़ाद का नया चांद बुर्ज हमल के 27वें दर्जे में बिल्कुल आखिरी दर्जात में तलू करेगा और ये कस्ब है बुर्ज हमल और बुर्ज सौर का। तो नया चांद भी बुर्ज हमल में होगा। आफताब आलम मताब अपने शर्फी घर बुर्ज हमल में यहाँ मौजूद है। मरकरी यानी अतारद यहाँ मौजूद है। मार्स यानी मरीख बहराम आपका अपना रोलर प्लैनेट जो यहाँ डोमिसाइल है, तक़वियत याफ्ता है, ताकतवर है, अपने घर में है, मौजूद है। सैटर्न यानी ज़ुहल मुअज़्ज़म यहाँ मौजूद है। नेपच्यून यहाँ पे मौजूद है, आबा ज़ैदून, और कायरॉन यहाँ पे मौजूद है। तो ये 7 स्टेलियम फैक्टर जो है ये बड़ी ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत पैदा कर रहा है बुर्ज हमल के पहले घर में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या तौक़ियात हैं, मुमकिना तौर पे क्या कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, नंबर 1। और नंबर 2 ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, रूहानी अमाल क्या हैं, आप कौन से अमाल सरअंजाम दे के इस वक्त की क़ुव्वत से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक अज़ीम, बहुत बड़ा, नायाब रूहानी तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ, बग़ैर किसी गर्ज़ महज़ के, ख़ालिसतन लिवजहिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह एक अज़ीम तोहफ़ा आपके सामने रखूँगा। एक नक्श मुअज़्ज़म है जो शुयूख़ मग़रिब यानी लीबिया, मराकश, तंज़ानिया, मोरितानिया, अफ्रीका और ख़ास तौर पे मिस्र के माहिरीन उलूम फ़ल्किया रूहानिया का नहायत मुजर्रब, मुस्तअमल और तालीम करदा और जिसको उन्होंने पोशीदा रखा हुआ है ये नक्श है। मैं इसे तश्त अज़बाम करने वाला हूँ, इसे नशर करने वाला हूँ आपकी भलाई के लिए, आपकी फ़लाह के लिए, आपकी बेहतरी और बहबूदी के लिए। बुर्ज हमल इस नक्श को मैं आगे जाके स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस नक्श को मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँ और उसका लिंक मैं कमेंट्स में दे दूँ ताकि आप वहाँ से इसका अच्छा बेहतरीन फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकें और इसको आप खालिस ज़ाफ़रान से लिख सकें, फ़ाबेहा बहुत अच्छा, किसी चांदी की तख्ती पे लिखवा लें, लिखवा सकें किसी साहिब इल्म से, सोम व सलात के पाबंद एक आदमी से, या बहुत से ऐसे ज्वेलर्स हैं जो नक्श को कुनंदा कर देते हैं। तो अगर आप ये नक्श कुनंदा करवा लें तो बहुत अच्छा। बर वक्त अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको ये नक्श बना के दे सकता हूँ, लेकिन आपको फिर बर वक्त कहना होगा चूँकि इतना ताकतवर वक्त है। इस नक्श के मैं फ़वाइद आपको आगे जाके बताता हूँ। इस नक्श के बहुत से फ़वाइद आपको मिलेंगे। कुछ ना कर सकें, कुछ ना कर सकें तो आप इस नक्श की कॉपी, फ़ोटोकॉपी करके अपने वॉलेट में, अपने जेब में रख सकते हैं। इसे तावीज़ बना के बतौर फ़तहनामा के, बतौर हिर्ज़ जान के अपने पास रख सकते हैं। इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ और स्पिरिचुअल एक्शंस भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो 19 अप्रैल बरोज़ एतवार
जो क़िरान नय्यरैन वाक़ हो रहा है कि आफ़ताब और चंद्रमा, कमर दोनों आपके ज़ायचा के पहले घर में, एरीज़ सीज़न में, आपके बर्थ सीज़न में, आपकी तारीख़-ए पैदाइश के अय्याम में यकजा हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। मैं हमेशा आपको ये बताता आया हूँ कि हमारे ताजिक और यूनानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैथ में जब भी नया चाँद आपके ज़ायचा के पहले घर में तलू होता है, तो आपकी नहुस्तों का ख़ात्मा करता है, आपकी बंदिशों को ख़त्म करता है, आपकी ज़िंदगी से इदबार, सख्ती और आफ़ात व बलियात को दूर करता है। ये आपकी ज़िंदगी को रीसेट कर देता है और आपको एक अच्छे आगाज़ के नुक्ता पे ले आता है, अच्छे आगाज़ के नुक्ते पे ले आता है, एक नए पॉइंट पे लाके आपको फ़िक्स कर देता है। तो क़िरान नय्यरैन, शम्स और कमर का ये क़िरान, ये आपके लिए बहुत मुबारक है। फिर मार्स जो आपका अपना रूलर प्लैनेट है, ये डोमिसाइल है, पूरी ताकत के साथ आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद है। ये आपको हिम्मत दे रहा है, आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का सबक दे रहा है। और फिर यहाँ मरकरी मौजूद है। मरकरी का ताल्लुक़ कम्युनिकेशन के साथ है, रवाबित के साथ है। ये आपकी ज़िंदगी में जो बिगाड़ है, उस बिगाड़ को सुधारने में आपकी मदद कर रहा है। जो रुकावट है, उसको दूर कर रहा है। जो बंदिश है, उसको हटा रहा है। जो जमूद है, उसका ख़ात्मा कर रहा है। मरकरी पूरी स्पीड के साथ फास्ट है और हैप्पी है, हालत फ़रह में है आपके ज़ायचा के पहले घर में। तो मरकरी ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की रुकावट दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आ जाए, रुके हुए सारे काम आपके पाया तकमील तक पहुँच जाएँ। तो जो काम आप करना चाहते हैं, नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, ये एनर्जी जो आपको कॉस्मिक रेज़ की शक्ल में मिल रही है, कायनाती एनर्जी आपको हासिल हो रही है, इस एनर्जी से आपको भरपूर इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। फिर सैटर्न और नेपच्यून, ये दोनों अज़ीम अलवी कवाकिब हम किरान हैं आपके ज़ायचा के पहले घर में और इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट में ये शामिल हैं, तो आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे आ रही है। आपको अब कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। अपने लिए भी, अपने अफ़राद ख़ाना के लिए भी, अपने अज़्ज़ा और अक़ारिब के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, सब के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। आपसे बड़े-बड़े काम लिए जाएँगे तो उसके लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है आपके हालात पे, आपके माहौल पे, आप किस किस्म के हालात से वाबस्ता हैं, किस माहौल में हैं। अलबत्ता आप जहाँ भी हैं, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी आप पे आन पड़ेगी जिसे आपने कबूल करना है। फिर कायरॉन यहाँ पे मौजूद है। कायरॉन के हवाला से मैंने माज़ी में 2 बरस कबल एक वीडियो तफ़सील के साथ अपलोड किया था। चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, कमेंट्स में भी लिंक देने की कोशिश करता हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कायरॉन जो एक एस्टेरॉयड है, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करता है। बुर्ज हमल ये तवील अरसा से आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद है। बरस हा बरस से कायरॉन ने आपके साथ क्या किया है, ये सब कुछ मैंने तफ़सील के साथ इस वीडियो में बयान कर दिया था। कायरॉन बिल्कुल शम्स के साथ, कमर के साथ, मार्स के साथ, अतारत के साथ मौजूद है और कंजक्शन कर रहा है। तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नई थीम लेके आ रहा है। आपकी ज़िंदगी का एक नया वॉलपेपर बन रहा है, आपको हाईलाइट कर रहा है और आपके दुख और दर्द का मदावा कर रहा है। ये स्पिरिचुअल हीलर है, ये रूहानी मुआलिज है। आपके हाथ में शिफा पैदा हो रही है, आप किसी के लिए दुआ करते हैं, अगर आप किसी के लिए रक़िया शरइया करते हैं, किसी के लिए दम करते हैं, मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी पे फूँक देते हैं, कोई बीमार है और आप फ़क़त उसको इतना कह देते हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आपको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, तो आपकी दुआ कबूल होती है। शिफ़ाइया ताकतें अल्लाह ताला ने आपको बड़ी क़ुव्वत के साथ बख्शी हैं, बड़ी पावर है आपके पास, शिफ़ाइया क़ुव्वतें आपके पास बेपनाह हैं। तो ये एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में कि सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों बाहम हमकिरान हो रहे हैं इब्तदाई डिग्रीज़ एरीज़ में और ये सिर्फ़ कोई मंथली साइकिल नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी ईयर साइकिल है।
اور اس ایونٹ کا اثر کئی دہائیوں تک بلکہ ملٹی سینچری ایوولوشن ہے، کئی صدیوں تک اس کا اثر اقوام عالم پہ، بنی نوع انسانیت پہ مرتب ہونے والا ہے۔ تو ذاتی طور پہ اس کے آپ کی زندگی پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ آپ کو آتش یعنی آگ میں جھلسانے کے لیے اس قدر انرجی دیں گے، اس قدر قوت دیں گے کہ آپ جل بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے جلنا نہیں ہے، بلکہ اس طاقت سے آپ نے جو انرجی حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے، اس سے آپ نے اپنی رکی ہوئی مشینری کو چلا دینا ہے، اپنے جامد انجن کو آپ نے رواں دواں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میگا اسٹرالوجیکل الائنمنٹ میں، اس 7 فیکٹر سٹیلیم میں، ایریز آپ کے لیے 9 کام ہیں جو سر انجام دینے سے آپ کو بے حد نفع ملے گا، بہت فائدہ ہوگا، آپ ساری زندگی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایسی چیزیں مفت میں کوئی بھی نہیں بتاتا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 9 چیزیں 9 کے نمبر سے میں نے اس لیے منتخب کی چونکہ 9 آپ کا لکی نمبر ہوتا ہے، برج حمل کا لکی نمبر 1 ہے اور 9 ہے۔ تو ایک الگ چیز بتاؤں گا، وہ نقش ہے، وہ فتح نامہ ہے، وہ طلسم ہے جسے شیوخ مغرب نے ہمیشہ پوشیدہ رکھا، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ ایک ہے، وہ الگ ہے، اور یہ جو 9 کام ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس ٹیلیم کے ایام میں 17 اپریل، 18 اپریل اور حتمی طور پہ 19 اپریل، یہ 3 دن ہیں۔ 19 اپریل کا دن آخری دن ہے، اتوار کا دن سب سے اہم دن ہے۔ 9 کام آپ نے اسی دن کرنے ہیں، اس کی تیاری پہلے سے کر لیجئے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک پودا لگانا ہے، گملے میں لگا سکیں یا آپ اس کو اپنے گھر میں، اگر کچی زمین مٹی ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس کو زمین میں اگا سکیں، ورنہ آپ گملہ لا کے رکھیں۔ پودا خرید کے لے آئیں، تلسی، اس کے متبادل نیازبو، مشک ببری جسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے اپنے گھر میں لانا ہے، اس کو لا کے رکھنا ہے۔ یہ مریح جو آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں موجود ہے اور ڈومیسائل ہے، اس پودے کو رکھنے سے گھر سے آفات و بلیات دور ہوں گی، غیر مرئی مخلوق کے ناقص اثرات ختم ہوں گے، نیگیٹیوٹی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی منگل دوش ہے، پوجا دوشا کا شکار ہے، مری کے ناقص اثرات ہیں، وہ دفعہ دور ہو جائیں گے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد رہتا ہے، یعنی مری کے جو ناقص اثرات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ کو عطر استعمال کرنا ہے۔ اب عطر میں آپ کو بتا دوں، عطر آپ نے عطر سندل حاصل کرنا ہے۔ یہاں میں اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا، ٹھیک ہے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ اب میں کہوں گا کہ یہ عطر آپ مجھ سے خریدیں، نہ بھائی۔ عطر سندل آپ نے خالص عمدہ آلہ حاصل کرنا ہے۔ عطر سندل جو سندل وڈ ہے اس کا عطر یا پرفیوم، لیکن کوہل والا نہ ہو، اس میں الکوہل نہ ہو، عطر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس عطر کا آپ استعمال کریں گے۔ تو صبح کے وقت آپ عطر اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے، اپنی نبضوں پہ، اس کے بعد اپنی گردن پہ، اس کے بعد اپنی پیشانی پہ تھوڑا سا عطر آپ لگائیں گے، پھر باقی جہاں آپ کا جی چاہے بغلوں میں اور اپنے سینہ پہ آپ عطر لگائیں۔ عطر سندل مریح کی طاقت کو بڑھائے گا۔ برج حمل کے لیے سب سے زیادہ مبارک عطر سندل ہوتا ہے، اور بھی بہت سے ہیں مگر عطر سندل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس سے آپ کی رزق کی رکاوٹ دور ہوگی، مالی پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں آتا، کلائنٹ نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں عطر سندل لگا کے آپ بیٹھ جائیں گے وہاں رونق شروع ہو جائے گی، وہاں آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ ایک عمل اور شامل کر لیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا تعلیم کردہ ہے۔ آپ 500 مرتبہ جمعہ کے دن 17 اپریل کو یہ عمل کر لیں، کیا بات ہے! 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، 500 بار اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک ہی جلسہ میں، ایک ہی نشست میں یہ عطر پہ آپ دم کر لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دوسرا عمل آپ کو بتا دیا۔ تیسرا عمل یہ ہے، لیمن گراس، اور یہ تھوڑی سی آپ نے لے لی ہے، پنسار سے آپ کو مل جائے گی، لیمن گراس، اور اس میں عرق گلاب ڈال کے
لیمن گراس کا آپ قہوہ بنا لیں اور اس کو چھان کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ڈالیں، اور اس میں آپ تھوڑا سا 1 کپ عرق گلاب بھی ڈال لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے اس قدر گرمائش باہر نکل جائے گی، اس سٹیلیم کے ناقص اثرات سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یہ 7 اہم ترین کواکب نیرین، شمس و قمر یہ کواکب نہیں ہیں، باقی جو کواکب ہیں یہ سب یہاں پہ اکٹھے جمگھٹا بنا ہوا ہے۔ یہ کہیں آپ کو اکسا کے بھڑکا کے ایسی انرجی نہ دے دے کہ آپ ہی آگ میں جل جائیں اور الٹا کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑے ہوئے ہوں۔ میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، میں غلط منفی باتیں نہیں بتاتا، ڈراتا نہیں ہوں، میں ہمیشہ مثبت بات کرتا ہوں، چونکہ حکم خداوندی بھی یہ ہے، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ تو چاہے فقہ ہو، فقی امور ہوں، فقی مسائل ہوں، اس میں بھی مفتی کو یہ حکم دیا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی کی طرف لے کے جائیں، ایسا فتویٰ دیں، ایسی قرآن و سنت سے تشریح کریں، تعویل کریں، اجتہاد کریں، استدلال کریں، استنباط کریں، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور ان کے لیے آسانی ہو۔ یعنی آپ توڑنے کے بجائے جوڑنے کی بات کریں اور منفی کے بجائے مثبت بات کریں۔ تو اسی طرح یہ جو علم روحانیات ہے، جس میں سائل سوال کرتا ہے، اپنے مسائل کا حل روحانی علوم کی روشنی میں دریافت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی معالج روحانی، منجم کو، ستارہ شناس کو، یا جو بھی فالگیر ہے، روحانی علم رکھنے والا ہے، عامل ہے، اسے چاہیے کہ وہ مثبت بات کرے۔ اگر منفی چیز آ بھی رہی ہو تو منفی چیز کا تذکرہ نہ کرے۔ معبر جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ خواب کی اچھی تعبیر کریں، بری تعبیر مت کریں۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھیں، جو حالوں سے، احمقوں سے، بے بہرہ تعلیمات لوگوں سے خواب کی تعبیر دریافت مت کریں، چونکہ وہ الو کے پٹھے الٹی تعبیر بتائیں گے۔ تو خواب جب کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ معبر کی تعبیر پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسی تعبیر کرتا ہے، جیسی تعبیر ہوتی ہے وہ خواب پھر اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ اچھی تعبیر کی جائے تو اچھی تعبیر حاصل ہوتی ہے، بری تعبیر کی جائے تو بری تعبیر حاصل ہوتی ہے۔ بہرکیف تو نیگیٹیوٹی کا شدید خطرہ موجود ہے، فائر ہی فائر ہے، آگ ہی آگ ہے۔ ایسی صورت میں جوش، جذبہ، اختلاف رائے، طلاقیں، علیحدگیاں، حادثات، سانحات، المیہ، یہ چیزیں بھی جنم لیتی ہیں اس اسٹیلیم میں۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لیمن گراس کا قہوہ بنا کے اس میں عرق گلاب ڈال کے اس سے آپ غسل کریں گے۔ جمعہ کے دن 17 اپریل، 18 اپریل، ہفتہ کے دن 19 اپریل، اتوار کے دن، یہ 3 دن آپ لازمی غسل کریں۔ یہ تیسرا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چوتھا عمل ہے جی مسواک۔ آپ کو نیم کا مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنا ویسے بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ویدک سسٹم میں، لال کتاب میں یہ ریمیڈی موجود ہے کہ اگر آپ کواکب کی، بالخصوص مری کی، منگل کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، اور بعض جوتشوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ شنی کے ناقص اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، شنی اور منگل دونوں گراں، چونکہ ان کا قران ناسین بھی ہو رہا ہے 21 اپریل کو، تو نیم کی مسواک سب سے بیسٹ ہے۔ نیم کی مسواک آپ حاصل کریں اور نیم کا مسواک کرنا شروع کریں۔ اور مسواک کے بارے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنے والا، میں کوئی دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو طریقہ سمجھانے لگ جاؤں گا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسواک ہمیشہ پانی کے پاس بیٹھ کے کریں۔ یوں چلتے پھرتے سوکھے منہ مسواک کرنا اور ادھر ادھر تھوکے پھینکنا یہ غلط ہے، اس سے کئی روحانی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، الٹا نحوست آتی ہے۔ تو تمیز کے ساتھ جہاں ٹوٹی ہے، نل ہے، پانی کا نلکا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ اچھے طریقے سے مسواک کریں، دن میں 2 بار 3 بار، یا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چوتھا عمل ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ برج حمل اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، چونکہ نیم کا مسواک آپ کے رولر پلانٹ مارس کو آپ کے حق میں بہتر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لائف ٹائم ریمیڈی ہے۔ یہ چوتھی ریمیڈی تھی۔ اب آگے جی پانچویں ریمیڈی آپ کے لیے، عود کا بخور جلانا بہت مبارک ہے۔ عود کا بخور اگر آپ حاصل کریں، اس کو بخور برنر میں جلائیں، چاہے وہ الیکٹرک برنر ہے، چاہے وہ کوئلے والا برنر ہے، اس پہ آپ عود، عمدہ خالص عود، اس کو دہکائیں، اس کو جلائیں۔
आपको कई किस्म के रक़िया शरعیہ मिल जाएंगे। जब आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे आप लिखेंगे रक़िया शरعیہ, तो बहुत से कुर्रा अरब और ममालिक के मावराउन नहर, ये जितने भी फ़ारसी बेल्ट के आमिल हैं, कुर्रा हैं, इस्लामी दुनिया के, मुस्लिम वर्ल्ड के, वो आपको बड़े बड़े खूबसूरत आवाज़ों में 3-3 5-5 घंटे से लेके 10 मिनट के रक़िया शरعیہ आपको मिलेंगे। जो आपका जी चाहे वो रक़िया शरعیہ सुने, पानी वाली बोतल पास रखें, ढक्कन खोल दें, आवाज़ वहाँ तक भी जाए। उसमें आयात बय्यनात पढ़ी जाती हैं, मनाजिल कुरानी पढ़ी जाती हैं, बहुत सी मुंतखब अदइया अज़कार पढ़े जाते हैं। तो आप चाहे इराक़ के, चाहे किसी भी इस्लामी मुल्क के राक़ी शरई का जो कलाम है, वो उस ऊद पे उसकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। उसके बाद जब आप ऊद अपने घर में, दफ्तर में, मकान में, फैक्ट्री में, जहाँ आप बैठते हैं, जलाएँगे, नज़र बद का ख़ात्मा होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ऊद आपको बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है। ये कितवां नंबर था? ये मेरा ख़्याल है पाँचवीं रेमेडी। पहली रेमेडी मैंने आपको बताई तुलसी, दूसरी रेमेडी इतर संदल, तीसरी रेमेडी मैंने आपको बताई गुस्ल करना है लेमन ग्रास के साथ, चौथी मिसवाक, पाँचवीं बखूर ऊद। अब आ गया जी छठी रेमेडी। छठी रेमेडी में ये एक ऐसा ताकतवर वक्त है, इस वक्त में आप 3 काम कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आप अपना लकी लॉकेट बनवा सकते हैं। जो आपका लकी लॉकेट होगा, उसमें 4 जेम स्टोन होंगे, उनका एक कॉम्बिनेशन होगा। इसमें सबसे पहला जेम स्टोन होगा फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा मरकरी की ताकत को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन, राब्ता, क़ुव्वत, बहाली, ठीक है, आमद-ओ-रफ़्त की रुकावटों को ख़त्म करना, गुफ्तगू, मवासिलात, रवाबित, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, ये सारे मामलात करेगा। और फ़िरोज़ा आप पहनेंगे छिंगली में, यानी खिंसर यानी छोटी उंगली, पिंकी फिंगर में आप, लिटिल फिंगर में आप फ़िरोज़ा पहनेंगे। और जहाँ तक रिंग फिंगर का ताल्लुक़ है, तो रिंग फिंगर में आप कार्नेलियन पहन सकते हैं, ये आपका लकी जेम स्टोन है, अक़ीक़ अहमर इसे कहा जाता है। अगर आप शजरी अक़ीक़, जिसे अक़ीक़ुल ख़शब कहते हैं, अगर आप इसे पहनते हैं, ये ऐसे होता है जैसे इस पे लकड़ी के डिज़ाइन बने हुए हैं, झाड़ियाँ बनी हुई हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपके रिज़्क में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा। आप जो कार्नेलियन है, अक़ीक़ अहमर है, इसको पहने, बहुत फ़ायदा होगा। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, जो हौसला है, तदब्बुर है, उसमें इज़ाफ़ा होगा, सेहत मिलेगी, रूहानी तवानाई आपको बहुत मिलेगी। आप ज़र्द अक़ीक़ पहन सकते हैं, ज़र्द अक़ीक़ के बेपनाह फ़वाइद हैं रिंग फिंगर में। ज़र्द अक़ीक़ पहन लें, हिर्ज़ शम्स वाला पहन लें। तो ये मरकरी है, अतारद है, फ़िरोज़ा है, टर्क्वाइज़ है, और ये अ, सन फिंगर है। तो यहाँ आप मैं रूबी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कार्नेलियन या उसके साथ ख़शब अक़ीक़, अक़ीक़ुल ख़शब, या आप ज़र्द अक़ीक़ पहन सकते हैं। उसके बाद आ गई मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में आप जमशद यानी एमेथिस्ट पहनेंगे, चूँकि आपके ज़ायचे के पहले घर में ज़ुहुल और नेपच्यून का कंजक्शन हो चुका है। ज़ुहुल रुकावटें ला रहा है, नेपच्यून रूहानियत और हकीकतों से आश्कार कर रहा है। तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने आ रही हैं, आपको इदराक भी हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। आप हक़ाइक़ से आश्कार हो रहे हैं। तो रूहानियत को जिला बख्शने के लिए, रुकावटों का ख़ात्मा करने के लिए जमशद आप मिडल फिंगर में पहन सकते हैं। और इंडेक्स फिंगर में आप रोज़ क्वार्ट्ज़ या सिट्रीन वेयर करेंगे। ये 4 अंगूठियाँ आप पहनेंगे तो मलंग बन जाएँगे। आप कड़े में या ब्रेसलेट में भी ये चारों जड़वा के पहन सकते हैं, लॉकेट बनवा के पहन सकते हैं। मकसद तो स्टोन थेरेपी करनी है। तो ये जो 4 स्टोन्स का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप गूगल कर सकते हैं। हमारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में जो हमारा ताजिक, वेस्टर्न, यूनानी इल्म नजूम है, न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट है, इसमें ये सबसे पावरफुल एनर्जी ब्रेसलेट है, एनर्जी रिंग्स हैं, इनके बेपनाह फ़वाइद हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, इस हवाले से अगर आप मेरी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, रियल स्टोन्स आप हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके इनके रेट्स वगैरह आप मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया? दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, ये उसके मुतबादिल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा काम आप इस तरह सरअंजाम दे सकते हैं
कि आप नक्श आइन जो है तांबा की तख्ती पे कुनंदा है, चांदी की अंगूठी पे जड़वा के इसको आप अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। बहुत ताकतवर नक्श है, इसकी क्या फजीलत मैं बयान करूं। ये बुर्ज हमल वालों का सबसे मुबारक फ़तहनामा है। बुर्ज हमल के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए, फ़तह याबी के लिए, मुक़द्दमात में फ़तह के लिए, हुक्काम को, अफ़सरान बाला को मुसख्खर करने के लिए, अज़ीज़ व अकारिब को ताबे करने के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत कायम करने के लिए, किसी भी मुसीबत में आप मुब्तला हैं, परेशानी में, वहाँ से निकल जाने के लिए, जैसे बाल घी से निकल जाता है, इस तरह आप निकल जाएंगे मकबूलियत हासिल करने के लिए और शान व शौकत में इजाफ़ा के लिए, रोब और दबदबा के लिए। ये नक्श आइन जो है, ये नहायत महदूद तादाद में मौजूद हैं। अगर आप हासिल करना चाहें तो आप ये नक्श हासिल कर लें, इसको आप अंगूठी में जड़वा के पहन सकते हैं। रिजवी रिंग भी है, रिजवी रिंग भी आप पहन सकते हैं। ये जो 4 स्टोन आपको बताए हैं, इन 4 में से चारों ना पहने, कोई एक स्टोन भी आप बनवा के पहन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको वेयर करना चाहिए। इस वक्त की ताकत और तासीर से ज़रूर आपको इस्तिफ़ादा करना चाहिए। फिर आपको अकीक की तस्बीह अपने पास लाजमी रखनी चाहिए। अकीक खालिस की तस्बीह, सुर्ख अकीक की तस्बीह हो, चाहे ज़र्द अकीक की तस्बीह हो, ये तस्बीह आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अलावा अज़ीं नौवीं रेमेडी आपके लिए ये है, या आखिरी रेमेडी है। जुमा 17 अप्रैल आपको सूरह मुल्क तो जुमे के दिन पढ़नी चाहिए। इसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। चूँकि पुरफ़ितन दौर है, तो पुरफ़ितन दौर में सूरह मुल्क पढ़ना दज्जाल और दज्जाली फ़ितनों से आपको महफूज रखता है। ये तो हदीस नबविया में साबित है। ठीक है। 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका विर्द आप इन अय्याम में करेंगे, सूरह यासीन और सूरह तौहा। ठीक है। मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद गिरामी है कि आका सय्यदुल अंबिया ख़ातिमुल मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन जन्नत में कुरान की तिलावत करना चाहेंगे, मगर उन्हें कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। जन्नत में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा माँ सिवाय 2 सूरतों के। सिर्फ 2 सूरतों की कुरान पढ़ने की इजाज़त होगी मोमिनीन को। और वो 2 सूरतें कौन सी हैं? सूरह यासीन और सूरह तौहा। चूँकि इन दोनों सूरतों में आका सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, मनाक़िब, ख़साइल बयान हुए हैं, शमाइल बयान हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनक़िबत और नात है। ये दोनों सूरह है कुरानी। यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम, और तौहा भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका क्या खूबसूरत मशहूर ज़माना शेर है। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही तौहा। तो सूरह यासीन और सूरह तौहा आप पढ़ेंगे। जुमा के दिन से आप तिलावत शुरू कीजिए। सूरह मुल्क तो आपको जुमा के दिन वैसे भी पढ़नी चाहिए। हफ्ते का दिन है आपके पास, हफ्ते के दिन पढ़ लीजिए। एतवार का दिन है, संडे आपके पास, संडे को पढ़ लीजिए। तो आपको सूरह यासीन की तिलावत कम अज़ कम एक बार और सूरह तौहा की तिलावत एक बार करनी चाहिए। ये दोनों सूरतें जो हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। तो अब लगे बंदों, एक चीज़ आ गई है तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। माज़रत, आपको सूरह यासीन और सूरह तौहा का नक्श अपने पास रखना चाहिए। क्या बात है! ये नक्श भी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। सूरह यासीन शरीफ का नक्श है और ये दुरुस्त है, और ये सूरह तौहा शरीफ का नक्श है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके फ़वाइद मैं नहीं बता सकता आपको कितने फ़वाइद हैं। ये दोनों नक्श आप इकट्ठे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, लेकिन इसकी बेदबी ना हो। अपनी जेब में लैमिनेशन करवा के आप जेब में रख सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में आप इसे रख सकते हैं। और आखिर में ये नक्श मुअज़्ज़म जिसको आप स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये शुयूख़ मग़रिब का नक्श है। इसे आप ख़ुद कुनंदा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। तिजारती बुनियादों पे आमिल हज़रात
रुपए पैसे लेके इस नक्श को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, मैं आपको इजाज़त नहीं बख्श रहा। अपने ही ज़ात के लिए या आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं, या किसी अपने के लिए आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। अब आप कहेंगे कि इस नक्श के आप ठेकेदार हैं। जी हाँ, मुझे इस नक्श की इजाज़त मुयस्सर है। शयूख़ मग़रिब से मेरा बैत तरीक़त और रूहानी का सिलसिला है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला क़ादरिया रज़विया में भी निस्बत है, और रफ़ाई सिलसिला में भी मेरी निस्बत मौजूद है। अलावा अज़ीं बदावी सिलसिला में, तिजानी सिलसिला में, और शयूख़ मग़रिब और असातिज़ा के सिलसिला हाय तरीक़त से मुझे वाबस्तगी है, ताल्लुक़ है, फ़ैज़ हासिल है बिहम्दिही ताला। तो बहुत सी सैकड़ों नायाब कुतब, उनके मुसव्वदे और पीडीएफ फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं हासिल करता हूँ और उन पे रिसर्च करता हूँ और गौर करता हूँ, और ऐसी नायाब चीज़ें और ऐसी बेशबहा इल्मी ख़ज़ानों से मुरस्सा मुज़य्यन चीज़ें मेरे सामने आती हैं। कभी कभी जी चाहता है कि वो आपके साथ शेयर करूँ। इल्म का बहुत बड़ा सौदा हमारे अरबी ज़बान में मौजूद है, जिसकी मैं तफ़सील बयान नहीं कर सकता। किताबों का समंदर मौजूद है, यकीन कीजिए। और हमारे जो अरब उलमा हैं, मावराउन नहर के फ़ारसी उलमा हैं, इनका बड़ा काम है। अरबी और फ़ारसी का काम इस्लाम में, इस्लामियात में, रूहानियात में बेशबहा है, बहुत ज़्यादा है, और वो खालिस सच्चा सौदा है। उसको ट्रांसलेट ही नहीं किया गया यहाँ पे, बहुत कम लोगों ने उसे ट्रांसलेट किया है। जैसे साअतुल ख़बर थी, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, वक्ती इल्म नजूम पे, कौकबी साआत के इल्म पे, उसका तर्जमा हमारे माहिर इल्म अशराक़ियात हज़रत आकाश अलबरनी रहमहुल्लाह ने अस्साआत की सूरत में किया। तो देखें, अस्साआत ऐसी चोटी की किताब है कि आज तक कोई उर्दू मुनज्जिम लिखारी उसकी टक्कर की किताब नहीं लिख सका। कैसे लिखेगा वो? ये हज़रत आकाश अलबरनी ने ये जो अस्साआत तहरीर फरमाई, अस्साआत हिस्सा अव्वल, अस्साआत हिस्सा दोम, ये साअतुल ख़बर शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी की किताब का उर्दू तर्जमा किया उन्होंने, और अपने नाम से कर दिया। ये क्या करें, हमारे पाक व हिंद में ये अक्सर मसला होता है। बहरहाल ख़ताए बुज़ुर्गां गिरफ्तन ख़ता, बुज़ुर्गों की ख़ता पकड़ना भी ख़ता है, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। है साअतुल ख़बर का ये सारा तर्जमा। तो मैंने देखा है यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मुनज्जिमीन जो किताबें लिखते हैं, उनकी किताबें अक्सर इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने इंग्लिश में बुक्स लिखी हैं, उनकी किताबों का सीधा सीधा तर्जमा है। उनकी किताबों को ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ पे ज्योतिष और वैदिक सिस्टम में धूम मचाते हैं, और वो किताबें चरबा करके वैसे ही लिख देते हैं। बार-कैफ़ ये सरका इल्मी का दौर है, वो हर तरफ होता है, क्या करें। लेकिन अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको मुसद्दक़ा, सिक्का और ऑथेंटिक सोर्स से हवाला के साथ चीज़ जो है वो पेश करता हूँ। तो ये नक्श मुआज़म जो आपके सामने, ये फ़तहनामा है। ज़िंदगी का कोई भी काम जो आप कर नहीं पा रहे, वो जायज़ मकसद होना चाहिए। तो ये काम जो आप करना चाहते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिहौलिल्लाहि व बिक़ुव्वतिही व बिनुसरतिही, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो काम कर पाएँगे। इस नक्श की बड़ी फ़ज़ीलत है। हाँ, अगर आप ये नक्श या इसके अलावा जो ये प्लानिटरी पावर टाइम है, इसमें मैं और भी काफ़ी नक़ूश तैयार करता हूँ। तो अगर आप ये नक्श तैयार करवाना चाहते हैं मुझसे, तो क़बल अज़ वक़्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राबता करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है? इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदाबंद कुद्दूस आपका हामी व नासिर। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।